वन न्यूज। आज 16 नवंबर मंगलवार के हिंदी समाचार के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। रिपोर्टर अंजलि अग्रवाल ने बताया, सुहागनगर सेक्टर नंबर 2 व भीमनगर में क्षेत्रीय जनता महीनों से बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज, पाइपलाइन में सीवर का बदबूदार पानी व गलियों में गड्ढे व रिपेयरिंग की बार बार शिकायत जनता द्वारा नगर आयुक्त, माननीय विधायक मनीष असीजा, माननीय मेयर नूतन राठौर से लिखित शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि हमारे साथ जाति पात का भेदभाव किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता महीनों से बदबूदार पानी पीने से मजबूर है। चुनाव होने के बाद से सुहागनगर, भीमनगर किसी भी माननीय ने मुड़ कर नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं फिरोजाबाद जनपद के सुहागनगर सेक्टर नंबर 2 क्षेत्र में। आइए अब जानते हैं यहाँ के लोगों से। हमें अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हमारी समस्या सुनने के लिए। समस्या मैम ये है कि अभी एक सैनिक के यहाँ पे प्रोग्राम फंक्शन है, वहाँ अभी उनके जो 4 रिश्तेदार जो थे उनके वो आए थे, तो यहाँ से बाइक निकालते हुए यहाँ पर बाइक गिर गई थी। सैनिक के दरवाजे के सामने भी ये हाल है। हमें यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी है, उन्होंने अपना काम जो है मिट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप वहाँ तक देख लीजिए, सारा फूटा, अंदर गली भी बनी हुई नहीं है। उसके बावजूद भी किसी से शिकायत दर्ज कराओ तो वही वाली बात है, शिकायत इग्नोर करते हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नगर निगम माननीय नीतू राठौर जी इस समस्या को सॉल्व कराएं। और जाकर के यहाँ से देख लीजिए, वहाँ तक गली बोलते हैं गड्ढा मुक्त सरकार यूपी, लेकिन नहीं है, ये गली मुक्त गड्ढा भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर बताऊँ मैं आपको, ये तो मान लीजिए हम लोगों ने कर लिया है, अभी कुछ घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? वही होती जो मुआवजा मिल जाता और जो है हो जाता। लेकिन आप जाकर के देख लीजिए, पूरे मोहल्ले की यही हालत है। और जितने भी लोग हैं, सारे लोग मतलब अपनी समस्या दर्ज कराते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है। हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनसे कहते हैं, वो भी इग्नोर करते हैं। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत से वोट भी दिया था, पार्षद बनाया, लेकिन वो समस्या सुनने नहीं आते हैं। समस्या केवल यहाँ पे दबंग लोगों की सुनी जाती हैं, और जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, उनकी समस्या सुनी जाती है मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए जानते हैं क्षेत्रीय महिलाओं से। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शशि। अपनी परेशानी। जो जिस बेटे ने बताया है बहुत परेशानी है, पानी की भी है और ये टूटा पड़ा है। कई 2-3 महीने हो गए टूटा, कोई सुनता नहीं है। आते हैं और बस कि हाँ अब नहीं तो पड़ जाएगा, पैप नहीं है, ये आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी समस्या सही हुई। लेकिन बेटे मेरे को कुछ भी की सुविधा नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। पानी की समस्या, पानी के मैं अभी चला के दिखाऊं तो आप कहोगे कि हाँ आंटी आपको बहुत वास्तव में आपको गंदा पानी आ रहा है। उसका जो पानी जो आ रहा है पाइपलाइन में, उसका मैं वीडियो करा देंगे टीवी चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। वो आपको आज इसके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कुछ जो देखें कि हाँ टीवी चैनल के माध्यम ये स्थिति है, ये पानी है जो कि कितना गंदा है कि सीवर का पानी कि जिसको आदमी बच्चा छू नहीं सकता, सोच भी नहीं ले सकता, ऐसा पानी गंदा आ रहा है। और जबकि हम लोग 3 साल से इस पानी के लिए हम परेशान हैं और बार बार सभी लोगों से शिकायत कर चुके हैं। इसकी सर्वे भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। जब भीमनगर में लाइन पड़ी थी होली से पहले, हमने उनसे भी कहा, बोले कि हाँ साहब होली के बाद नंबर लगेगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग गंदे पानी से इतने पीड़ित हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद से भी कहा, सुहागनगर भीमनगर दोनों पार्षद से कहा और अधिकारी के जेई वगैरह सबसे कहा, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष राय है, स्थानीय निवासी हूँ मैं यहाँ का। और हमें आप अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है मैम, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमारे बच्चे भी गुजरते हैं तो हमने देखा है ये काफ़ी समय से रोड यहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ है और काफ़ी लंबा समय हो गया जब हमने देखा है बीजेपी सरकार में विकास की तो दूर की बात रही। ऐसा लगता है कि शायद विकास होगा उनके लिए होगा, लेकिन मेरी समझ से दलितों के लिए कोई विकास नहीं है। ये दलित बस्ती है। यहाँ की महापौर जी हैं, महापौर जी ने आज तक कई बार नगर निगम के जेई साहब को भी बोला, जेई साहब ने इग्नोर कर दिया यहाँ का मामला। मैंने 2-1 बार प्रस्ताव में इनके पास पार्षद दोबारा प्रस्ताव में भी रखवाया यहाँ का मामला, तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया कि अगले प्रस्ताव बोर्ड में रखा जाएगा आपका मामला। मैं ये जानना चाहता हूँ महापौर जी से कि यहाँ आखिर ये दलितों में इतनी बदबू आती है, आपके नगर निगम क्षेत्र में है ये, कम से कम इसको तो ठीक करा देती हैं आप, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। आप इनको देख रही हो, कम से कम 15 साल पुराने ये रोड पड़े हुए हैं। हमें उम्मीद रहती है ये सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार करेगी, ये सरकार नहीं होगी तो अगली सरकार करेगी। हमने निम्नलिखित समस्या इतनी हो गई है इस सरकार में, हमारी समस्या हम आपको बता नहीं सकते हैं। पानी की समस्या हमारे पास, दोनों ट्यूबवेल हमारे ख़राब पड़े हुए हैं। ख़राब का मतलब मात्र आधा इंची पानी आता है, आधा इंची पानी पूरे क्षेत्र में हो नहीं सकता है। और झेड़ा झाल का जो पानी आता है इसी गली में आता है, ऑलरेडी किसी गली में नहीं आता। मात्र 20-15 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं चलता है। तो मैं आपको बताऊं सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं कि अगर मैं आपको 1 घंटा लग जाएगा मुझे कम से कम बताने में। इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी नगर निगम हुआ या सदर विधायक हुए, सदर विधायक जी क्या है कि मैं तो अंदाज़ जानता हूँ वो तो खाली कागज़ों के वो जहाज़ बना के उड़ाते हैं, उनके पास और कोई व्यवस्था है ही नहीं है। जैसे कोई नटवर लाल होता है उस तरीके से विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे होंगे तो डिम्पल मिश्रा जी के समाज के पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में विकास हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इस क्षेत्र में मेयर साहब को 60 साल हो गई, 5वीं साल लग गई, मेयर साहब ने इन गलियों में एक टुकड़ा तक नहीं करवाया। जबकि नगर निगम में मैं जानता हूँ एक गैंग मिलती है टूटी फूटी नालियों को सही करने के लिए, आज तक उन्होंने इस गली के लिए है उस गली के लिए मैंने देखा है। मैंने कई बार बोला उनसे पार्षद जी करें तो क्या करें। पार्षद जी कहते हैं भैया मेरे साथ भूख हड़ताल कर लो, कि हम भूख हड़ताल करें कि अपने बच्चों को खाना खिलाएं, काम करेंगे कि भूख हड़ताल करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस स्थिति पर छोड़ रखा है कि आप अपने हालात पर मरते रहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कोई विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में। मैं दावे से कह रहा हूँ अगर इस बार विधायक जी ने भीमनगर क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, वार्ड नंबर 4 भीमनगर क्षेत्र में, तो मैं अगली बार जानता हूँ कि विधायक जी को 1 वोट यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रेल। औरैया में नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पाता स्टेशन पर जैसे ही मालगाड़ी चलने को हुई वैसे ही कई डिब्बे पटरी से उतर गए और रेल पटरी भी टूट गई। गनीमत रही कि मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी, वरना हादसा हो सकता था। स्टेशन मास्टर नवरत्न सिंह की सूचना पर कैरेज एंड वैगन CNW की टीम टूंडला रेलवे स्टेशन से पाता पहुंची। मंगलवार की सुबह तेज आवाज हुई तो चालक ने ट्रेन रोक दी। लोको पायलट प्रभाकर यादव व सहायक लोको पायलट राम सिंह ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। उत्तर प्रदेश हमीरपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत। हमीरपुर में यातायात माह में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसे का सिलसिला जारी है। सोमवार रात जहां ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मंगलवार दोपहर बाइक सवार 3 लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलवा पुल पर हुआ। उत्तर प्रदेश इटावा में बोरे में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या। इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार को बोरे में खून से सना एक युवक का शव पड़ा मिला। लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत तुलसी अड्डा के पास बोरे में बंद अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को बोरे में बांधकर फेंका गया। मृतक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली न्यूज।